आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, या इसी को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी शॉर्ट में। तो द एचसीएफ ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले थे अभी, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो दैट इज कॉल्ड द ग्रेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। किस तरह से इसको निकालेंगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर इज 18 एंड 48। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो भी नंबर्स हमारे दिए हैं उनके पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम। तो फैक्टर्स 18 के होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली हम 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 2 2 2 एंड 3। इसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में अगर 18 और 48 इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला कॉमन फैक्टर है 2। 2 एक बार कॉमन है तो ये 2 लिखा हमने यहाँ पर। फिर 3, 1 टाइम 3 कॉमन है तो 2 इंटू 3 यानी 6, यानी एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स इज 6। इसी तरह से बी पार्ट है हमारा 30 और 42। इनके एचसीएफ निकालना है तो पहले 30 और 42 इसके प्राइम फैक्टर्स हमने किए। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स हमारे आए 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 30 के फैक्टर्स हमारे आए 2 इंटू 3 इंटू 5 और 42 के फैक्टर्स ये 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है तो एक बार हमने 2 लिया। 3 भी 1 टाइम कॉमन है तो एक बार 3 लिया। तो एचसीएफ ऑफ 30 एंड 42 विल बी 6। 2 इंटू 3 6। नेक्स्ट इज सी पार्ट 18 एंड 60। तो 18 और 60 पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और 60 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है तो एचसीएफ होगा 2 इंटू 3 6। नेक्स्ट है 27 एंड 63। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स हमने किए 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से 63 के प्राइम फैक्टर्स किए 3 इंटू 3 इंटू 7। और इन दोनों में अगर हम देखें तो 3 एक बार कॉमन है, दूसरी बार भी कॉमन है 3 इंटू 3। तो इसलिए एचसीएफ हमारा होगा 27 और 63 का 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट इज एफ पार्ट 34 एंड 102। तो पहले हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 32 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 और 17 और 102 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 17। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 2 कॉमन है और 17 कॉमन है। That means SCF of 34 and 102 will be 2 into 17. That means 34 is the SCF of these two numbers. Next is G part 70, 105 and 175. तीन नंबर्स के लिए भी सेम वही प्रोसेस रहेगी SCF निकालने की। सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 70 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से 105 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5 इंटू 7 और इसी तरह से 175 के प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 7। और इसके बाद जिस तरह से हमने दो नंबर्स देखे थे यहाँ पर हम देखेंगे तीनों नंबर्स में कौन से नंबर फैक्टर्स कॉमन है। तो यहाँ पर 5 तीनों में कॉमन है एक बार और 7 भी एक बार कॉमन है। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ दिस 3 नंबर्स विल बी 5 इंटू 7 या 35। नेक्स्ट इज एच पार्ट 91, 112 एंड 49। यहाँ भी सेम यही प्रोसेस होगी। 91 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 7 इंटू 13। 112 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 49 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 7 इंटू 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 तीनों नंबर्स में एक बार कॉमन है। दैट मीन एचसीएफ ऑफ दिस 3 नंबर्स विल बी 7। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कोई भी दो लगातार नंबर्स हम लें, जैसे हमने लिया 1 2 2 3 3 4 4 5। तो इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 हमेशा। तो 1 विल बी द एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर लेंगे हम तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। सिमिलरली इवन नंबर्स में अगर देखें 2 4 6 8 तो सभी हमारे 2 से डिविजिबल होंगे कम से कम। तो सबसे मिनिमम जो होगा एचसीएफ होगा 2 इवन नंबर्स के लिए। ऑड नंबर्स के लिए अगर हम देखें लगातार दो ऑड नंबर लें 5 7 7 9 9 11 इस तरह से, तो इनमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो इसलिए 1 इन दोनों का एचसीएफ होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है,
HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 के factors हैं 2 into 2, 15 है 3 into 5. Since there is no common prime factors, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? तो किसी भी दो नंबर्स का HCF कभी भी 0 नहीं होगा. अगर इन दोनों नंबर्स को प्राइम है तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स 1 इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा. दैट मीन्स कि द करेक्ट HCF विल बी 1. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM, या जो कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं. द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स. तो कॉमन मल्टीपल्स में जो लोएस्ट होगा दैट इज कॉल्ड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. एग्जाम्पल हम देखेंगे. अभी हमने लिया था 18 और 48, इसका हमने HCF निकाला था. सेम इस तरह से इसका LCM निकालेंगे. तो LCM निकालने के लिए फर्स्ट मेथड हमारा है कि एक तो हम जैसे हमने HCF निकाला था उसी तरह से निकालें कि 18 और 48 इन दोनों के पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3. 48 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. इसके बाद इन दोनों का LCM जो होगा, सबसे पहले हम देखें फैक्टर में 2 आया हुआ है. तो 2 मैक्सिमम टाइम्स कितने में, इसमें 1 टाइम है. 48 में 4 टाइम्स है. तो मैक्सिमम टाइम कितने बार है, 4 टाइम्स. तो 4 बार 2 आएगा. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. इसके बाद अगला फैक्टर है 3 दोनों में. तो 3 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है. तो मैक्सिमम टाइम है 2 टाइम्स. तो मैक्सिमम टाइम जो आया तो 3 इंटू 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 144. तो एक तो ये मेथड होगा कि दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालें अलग अलग, और फिर जो फैक्टर्स मैक्सिमम टाइम जितने बार आया है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स. दूसरा मेथड हमारा है कि हम डायरेक्ट 18 और 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालें. सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 9 टाइम्स होगा, ये 24 टाइम्स. तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होता है. तो 2 से हम फिर डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड होगा, फिर 12 फिर डिवाइड होगा, फिर 6 भी डिवाइड होगा 2 से. यहाँ पर 9 और 3, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब 3 से डिवाइड करेंगे. 3 से ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ये 1 टाइम. फिर से ये 3 से 1 टाइम डिवाइड होगा. तो फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो LCM इसका होगा सभी का प्रोडक्ट. दैट मीन्स 144. नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3.7 पर. फर्स्ट क्वेश्चन इज रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 and 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो weight of 2 bags of fertilizer ये given है 75 kg and 69 kg. हमें निकालना है maximum value of weight, that means इन दोनों का HCF निकालना है. तो पहले 75 और 69 इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. तो 75 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5 इंटू 5. 69 के लिए होगा 3 इंटू 23. इन दोनों में HCF होगा दोनों का 3 केवल कॉमन है. दैट मीन्स HCF विल बी 3. That means the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times will be 3 kg. Now we come to the second question. 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63, 70 and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? तो steps of 3 boys ये given है 63, 70 and 77 centimeter. तो इसमें दिया है minimum distance निकालना है. दैट मीन्स LCM निकालना है इनका. तो LCM निकालने के लिए 63, 70 और 77 तीनों को एक साथ रख करके सेकंड मेथड हमने यूज़ किया यहाँ पर. सबसे पहले 72 से डिवाइड होगा, फिर बस सभी 3 से डिवाइड होगा 69, फिर 21 भी 3 से डिवाइड होगा, फिर अब 3 से कोई डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर. तो अब ये 5 से डिवाइड होगा 35, फिर 7 से और फिर 11 से. तो LCM ऑफ दिस 3 numbers will be 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11. That means 6,930. And so the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps will be 6930 centimeter. Next third question. The length, breadth and height of a room are 825, 675 and 450 centimeter respectively. Find the longest step which can measure the 3 dimensions of the room exactly. तो length, breadth और height of the room ये दिए हैं 825, 675 and 450 centimeter. सबसे पहले हमें निकालना है लॉन्गेस्ट स्टेप. दैट मीन्स HCF निकालना है. तो सबसे पहले इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. तो 825 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11. 675 के होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5.
और 450 इसके होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इनमें जो कॉमन नंबर्स हैं, तो SCF इन दोनों तीनों का होगा, 3 कॉमन है तीनों में, इसके बाद एक 5 कॉमन है और एक 5 और कॉमन है, दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 5 यानी 75, ये तीनों का SCF होगा। तो इसलिए द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली विल बी 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। तो स्मॉलेस्ट निकालना है, दैट मीन्स LCM निकालेंगे हम। तो 6, 8 और 12, पहले इसका LCM हमने निकाला, तो LCM आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 24, ये आया हमारा 2 डिजिट में। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, दैट मीन्स कि हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे 24 के, 24, 48, 72, 96, 120, 144 एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा इसका, जो डिविजिबल होगा 6, 8, 12 से, वो होगा 120। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th में फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सेम ये करना है, पहले 8, 10 और 12 इसका LCM हम निकालेंगे। तो LCM आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 120। ये 3 डिजिट में है, लेकिन हमें निकालना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो पहले हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 120, ये होंगे 120, 240, 360 एंड सो ऑन, 960, 1080 एंड 1200 एंड सो ऑन। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12 विल बी 960। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? तो इसके लिए हमें इन तीनों का LCM निकालना होगा, 48, 72 और 108 का। तो LCM हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 432। तो 432 सेकेंड्स, इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स ये बनेगा। दैट मीन्स कि एट 7 मिनट 12 सेकेंड्स पास 7 AM, 7 AM के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद द लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 और 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन तीनों का LCM निकालेंगे, 6, 15 और 18। तो LCM हमारा आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी 90। तो लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस विल बी 90 प्लस 5 यानी 95। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। तो जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही करना है कि 18, 24 एंड 32, पहले इनका LCM निकालेंगे। तो LCM हमारा आएगा 288, ये हमारा 3 डिजिट में है, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। तो 288 के मल्टीपल्स हम निकालेंगे, 288, 576, 864, 1152 एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36 विल बी 1152।